अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला बड़ा झटका लगा है। ये झटका सीधा फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाना चाहते हैं, जिसे लेकर फेडरल कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश पर रोक भी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता कानून पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ 22 राज्य जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ अब कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही अमेरिका की मुश्किलें जो है दोस्तों वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के 2 शहरों में लगातार आग जो है वो भड़क रही है और इसी के साथ अमेरिका की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सुपर पावर अमेरिका जो है वो अपने जंगलों में लगी आग को खत्म करने या फिर उस पर काबू पाने पर बिल्कुल असफल हो रहा है। सुपर पावर अमेरिका जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पा रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अब खबर आ रही है कि लॉस एंजलिस के एक और जंगल में बुरी तरह से आग भड़क चुकी है और 50,000 से ज्यादा लोगों पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से आग भड़क रही है वहां पर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आग में लोगों के घर, लोगों के कारोबार, गाड़ियां, दुकानें सब कुछ जलकर खाक हो गई हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं और इसी के चलते अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान भी यहां पर झेलना पड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वही खबर यह भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरबिया से तेल की कीमत कम करने का आग्रह भी कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तेल की कीमत कम करने से रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इससे इसका जो है समाधान निकल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि सऊदी अरबिया जो $600 बिलियन का निवेश अमेरिका में कर रहा है, ये $1 ट्रिलियन जो है इस राशि को डोनाल्ड ट्रंप जो है बदलना चाहते हैं। इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 2.5 बिलियन वाइल्ड फायर पैकेज एड पर साइन किए हैं। इससे होगा ये कि वहां पर जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको राहत मिलेगी और साथ ही जिस तरह से वो आग के चलते अपने जो उनके घर तबाह हो गए हैं, रहने के लिए छत नहीं है, जरूरी सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, इससे जो है वो राहत मिलेगी। तो आपको तमाम खबरें जो है वो विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ समारोह कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने जन्मजात नागरिकता कानून पर रोक लगाने की बात कही थी। हालांकि इसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है और अब कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश की अगली सुनवाई जो है वो फरवरी में 5 फरवरी को होगी और इसी के साथ कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आदेश से कितना प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इस पर बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी गई है। इसमें यहां पर पत्रकार मुकेश कुमार जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप को पहला झटका लगा है। नागरिकता के जन्म सिद्ध अधिकार को अमेरिका की एक अदालत ने असंवैधानिक करार देते हुए अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिकी अदालतें भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरह तो नहीं होंगी कि बहुसंख्यकों की जन भावनाओं के आधार पर गलत को सही ठहरा दे। ये पहली याचिका पर निर्णय आया है। ऐसी 20 से ज्यादा याचिकाएं अलग अलग राज्यों की अदालतों में दायर की गई हैं। ये मुश्किल लगता है कि इस मामले में ट्रंप मनमानी कर पाएंगे, लेकिन शायद ट्रंप और उनकी टीम को इसका एहसास रहा होगा। वो इसके लिए तैयार होंगे और कोई तिगड़म जो है वो पहले से तैयार कर रखी होगी। वैसे गोरे मतदाताओं को उन्होंने संदेश दे ही दिया है। उन्हें यह भी संदेश दे दिया गया है कि संविधान में भी बड़ी गड़बड़ी है और उसे बदले बिना काम नहीं चलेगा। यानी वहां भी संविधान को बदलने की भावना को उभारा जाएगा और विपक्षी दलों को संविधान बचाओ की मुहिम चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुकेश कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी है। साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर भी देख रहे हैं। इस खबर में भी विस्तार से बताया गया है कि जो ये आदेश है जो ट्रंप चाह रहे हैं इससे क्या असर होगा और इसी के साथ इसका जो है वो सबसे ज्यादा असर किस वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। जो लोग वहां पर नागरिकता लेने जाते हैं
एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हर साल जो है वो 1.5 लाख नवजातों को जो है वो अमेरिका की नागरिकता मिलती है, जिससे अगर ये ट्रंप ने जो कानून बनाया है, अगर इस कानून पर रोक नहीं लगती है तो ऐसे में इन लोगों को जो है वो बड़ा झटका लगेगा। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि ट्रंप के सबसे बड़े आदेश को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जनजात नागरिकता कानून को बदलने वाले आदेश पर जो है वो कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। आगे लिखा है कि अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जनजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी किए गए आदेश पर 14 दिनों के लिए जो है वो अस्थायी रोक फिलहाल लगाई है। ये फैसला फेडरल कोर्ट के जज जॉर्ज कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन राज्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया है। सीएनएन के मुताबिक सुनवाई के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से सवाल करते हुए जज कफनौर ने कहा है कि ट्रंप का यह आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, मैंने अपने 40 साल के न्यायिक करियर में ऐसा कोई मामला नहीं देखा है जो इतना साफ तौर पर संविधान के खिलाफ हो। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जो है वो 5 फरवरी को होगी। 20 जनवरी को जब ट्रंप का शपथ समारोह था, उसी वक्त उसी के दिन प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिका सिटीजनशिप नामक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो है वो ट्रंप ने साइन किए थे। इस आदेश के जरिए जो है वो 3 परिस्थितियां जनजात नागरिकता पर जो है वो रोक लगाई गई हैं। 3 परिस्थितियां भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली है कि अगर बच्चे की मां वैध रूप से अमेरिका में रह रही हो, अगर मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो। तीसरा यह है कि अगर पिता अमेरिकी नागरिक या अस्थायी निवासी ना हो। तो इन तीनों परिस्थितियों पर जो है वो रोक लगाने की बात कही गई थी। इसी के साथ 22 राज्यों ने जो है वो विरोध जताया है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर भी देख रहे हैं जिसमें साफ लिखा है कि 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने फेडरल कोर्ट में याचिका दायर की है और उनका कहना है कि 14वें संशोधन के तहत हर व्यक्ति को अमेरिका में जन्म लेने के बाद नागरिकता का अधिकार है और ऐसा करना गलत होगा। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर यह भी देख रहे हैं कि प्यू रिसर्च की रिपोर्ट क्या कहती है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है और ऐसे में अगर ये कानून होता है तो इस तरह के लोगों पर जो है वो काफी असर पड़ेगा, काफी जो है वो फर्क पड़ेगा और लोग वहां पर अमेरिका की नागरिकता जो है वो नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ अमेरिका की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है और एक और लॉस एंजलिस के जंगल में जो है वो आग भड़क चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, इसके कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। आपको वीडियोस भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर जो है वो तबाही से हाहाकार मचा हुआ है और किस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। कई लोग इसे गाजा पट्टी से भी जोड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इजराइल का साथ अमेरिका ने दिया, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि खुदा का कहर जो है वो अमेरिका पर बरस रहा है और इजराइल का साथ देने की सजा जो है वो अमेरिका को मिल रही है क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने गाजा पट्टी पर नरसंहार मचाया है, लाखों मासूमों की जान ली है और अमेरिका ने डटकर जो है इजराइल का साथ भी दिया है, उसे हर तरह की मदद की है, चाहे वो फाइनेंशियली एड हो या फिर हथियारों की मदद हो, गोला बारूद भिजवाना हो। अमेरिका ने हर तरह से इजराइल की मदद की है और खुले तौर पर इजराइल का समर्थन भी किया है और उसी को जो है वो जोड़ा भी जा रहा है। अमेरिका में जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है, आप अपनी स्क्रीन पर खबरें देख रहे हैं। कुछ ट्वीट्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां पर हालात हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 31,000 लोगों को जो है वो सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं द रितम की। यहाँ लिखा है लॉस एंजलिस के एक और जंगल में आग जो है वो भड़क चुकी है। 8,000 एकड़ जो है इलाका वहां पर जल रहा है। ये आग कास्टेक झील के पास के इलाकों के जंगल में लगी है। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी लॉस एंजलिस में स्थित है। अमेरिका के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में लॉस एंजलिस में आग लगने की बड़ी दो घटनाएं जो है वो हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस क्षेत्र में तेज और शुष्क सांता एना हवाएं चल रही हैं। इसके कारण ही आग जो है वो लगातार वहां पर भड़क रही है। इसके कारण धुएं का विशाल गुबार जो है वो उठ रहा है। आशंका है कि ये आग और भी ज्यादा बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। तो सुपर पावर अमेरिका जो है वो आग पर काबू नहीं पा रहा है और किस तरह से आग ने अमेरिका के शहरों में हाहाकार मचाया हुआ है, जंगलों में हाहाकार मचा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर है। कुछ वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग किस तरह से फैल रही है। ना तो गाड़ियां बच रही हैं, ना मकान बच रहे हैं, ना ही वहां पर कोई चीज जो है वो आग की चपेट से बाहर आ पा रही है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वहां पर तबाह हो गई हैं। इसी के साथ एक स्टडी आ रही है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। इसमें स्टडी का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि ऐसे में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि 11 सालों में जंगल की आग के धुएं से 55,000 लोगों की
जान गई, जंगल की आग का स्वास्थ्य पर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी कि धुएं से जो है वो 55,000 लोगों की जान गई है। इसी के साथ धुएं का गुब्बार किस तरह से उठ रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं। इस धुएं के गुब्बार से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी, जिसके कारण किस तरह से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान भारत का भी ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का प्रमुख शहर लॉस एंजलिस आग की विभीषिका से उबर नहीं पा रहा है। एक तो वहां पर लगातार आग जो है वो भड़क रही है और दूसरे नए इलाकों को भी आग जो है वो अपनी चपेट में ले रही है, जिसके कारण लगातार अमेरिका की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। लॉस एंजलिस में कैस्टेक के उत्तर में आग लगने से जो है वो दहशत फैल गई है और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि 10,000 एकड़ से ज्यादा अधिक जो है ये क्षेत्र में जो है ये आग जो है वो फैल गई है। इस वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया में पिछले एक महीने में हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर जो है वो मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लगातार आग जो है वो घरों को चपेट में ले रही है, लोगों के गाड़ियों को चपेट में ले रही है। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो हमने दिखाए हैं उसमें देख ही सकते हैं। लगातार हम इस तरह की खबरों को कवर कर रहे हैं, जिसमें कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के जंगलों में आग का क्या हाल है और किस तरह से खुदा का कहर उन पर बरस रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ बीबीसी का भी ये वीडियो है और यहां पर किस तरह से बीबीसी ने भी बताया कि लॉस एंजलिस में आग जो है वो दोबारा से भड़क चुकी है, यानी कि एक तो वहां पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और दूसरे नए इलाकों में भी जो है वो आग लगातार भड़क रही है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर रिजवान हैदर का भी ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने भी यहां पर वीडियो शेयर किया है और यहां पर जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लिखा है, लॉस एंजलिस में फिर से जो है वो आग की नई तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका में ये वाली तबाही आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इस आग पर काबू पाने में पूरी तरह से जो है वो नाकामयाब दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आग लग रही है और जो सुबह होती है और जो धुएं का गुब्बार उठ रहा है आसमान में, उससे भी कुछ नहीं दिख रहा है और धुएं से भी जो है वो लोगों की जान जा रही है। धुएं से भी 11 साल में 55,000 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी है और लिखा है कि जंगलों में एक बार फिर से आग भड़क गई है। इसने कस्टेक लेक के पास 9,400 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और इसी के साथ कोई जो नुकसान है वो अभी तक नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों को वहां से 31,000 लोगों को वहां से सुरक्षित जो है वो निकाल लिया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इसी के साथ ट्रंप सऊदी अरब से किस तरह से मित्रता बढ़ा रहे हैं और किस तरह से तेल की कीमतों को कम करने का आग्रह कर रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस तरह से सऊदी अरब से तेल की कीमतें कम करने का आग्रह कर रहे हैं। इसमें लिखा है, मैं सऊदी अरब से तेल की कीमतें कम करने का आग्रह करता हूं और ये निर्णय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में जो है वो मदद करेगा। इसी के साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब अमेरिका में जो है वो $600 बिलियन का निवेश करेगा और मैं चाहता हूं कि ये राशि $1 ट्रिलियन तक पहुंचे। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब अमेरिका में निवेश कर रहा है वो निवेश जो है यहां पर दोगुना हो जाए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर खबर भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब तेल की कीमत कम करे, तुरंत खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावोस में कहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरह से लगातार जो वहां पर आग फैल रही है उसे लेकर लगातार अमेरिका जो है वो अपने लेवल पर कई तरह की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका में जिस तरह से आग लग रही है, लगातार उसे लेकर तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आम जन लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं वो भी पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पीड़ितों तक जो है वो तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने $2.5 बिलियन के वन्य अग्नि आपदा यानी कि वाइल्ड फायर डिजास्टर एड पैकेज पर जो है वो साइन किए हैं। और इससे कहा जा रहा है कि कई लोगों को वहां पर जो है वो बुनियादी चीजें मिलेंगी और कई लोगों की इससे मदद होगी। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, द प्रेस एंटरप्राइजेस का, इसमें यहां पर जानकारी दी है। यहां पर लिखा है कि गवर्नर न्यूसम ने $2.5 बिलियन के
वाइल्ड फायर डिजास्टर एड पैकेज पर साइन किए हैं और कहा यह जा रहा है, उनके सांसद ये कह रहे हैं कि भविष्य में जंगली आग से निपटने के लिए अधिक धन और कार्रवाई की जो है वो आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुपर पावर अमेरिका जो है वो अपने जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पा रहा है और इसी के साथ किस तरह से उसका लगातार नुकसान हो रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से अपने एक बड़े आदेश को लेकर जो है जो वो करना चाह रहे थे, हालांकि चुनाव में मुद्दा भी यही रहा कि किस तरह से वहां पर जो जन्मजात नागरिकता है उसे खत्म किया जाए और इसी के साथ उन्होंने यहां पर इसे खत्म करने का फैसला भी किया, लेकिन कोर्ट ने इनके आदेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई जो है वो फरवरी में होगी और इस पर जो है वो बात की जाएगी। देखना यह होगा कि इस आदेश पर रोक लगती है या फिर कोर्ट इसे लेकर क्या कुछ कहता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी के साथ वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।